Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about chapter number 1 database system. आज हम database system के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, इसकी टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे. So let's start without any further delay. So here is the difference between data and information. Data और information के दरमियान फ़र्क क्या है? How we can distinguish between data and information. Data actually होता क्या है? Raw facts को हम क्या कहते हैं? Data. Like जिसके अंदर हमें कोई information नहीं मिल रही, like meaningful कोई चीज़ हम उसे extract नहीं कर पा रहे, mixture है information का, that is called data. ठीक है, मेस्ड है, हर चीज़ उसमें मिक्सअप है. फॉर एग्जांपल हम सर्वे करते हैं, सर्वे में हमारे पास मेल की स्ट्रेंथ भी होती है, फीमेल की स्ट्रेंथ होती है, सबकी एज मिक्सअप होती है. ठीक है, जब हम उसे कंपाइल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं कि इतने फीमेल्स हैं, इतनी मेल्स हैं, then that is called information. ठीक है, प्रोसेस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डाटा. प्रोसेसिंग डाटा पे प्रोसेसिंग करके उस पर एक्सट्रैक्शन का अमल करके जो चीज़ बनती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. एंड द रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा. रॉ फैक्ट्स नॉट गेट बीन प्रोसेस टू रिवील द मीनिंग. रॉ फैक्ट्स के अंदर हमें कोई एक एट आउटपुट कुछ नहीं मिलता, एक मीनिंगफुल एंड रिजल्ट हमारे पास आंसर नहीं आ रहा होता. बट एट द अदर एंड रिवेल द मीनिंग ऑफ डाटा. इंफॉर्मेशन के हमारे पास कुछ मालूमात निकलती है, ठीक है, उससे हमें कुछ नॉलेज गेन होता है, एट द एंड हमें कुछ आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखें 23 एक ये वैल्यू है. ठीक है, अब हमें नहीं पता इट्स द एज ऑफ पर्सन, इट्स इंटीजर वैल्यू, इट्स वेरिएबल, couldn't know that. ठीक है, so that's why it's a data. But when we say that it's a male percentage, then it will give us information, then it will make up information because it gave a meaning of something of answer. Understood? सो जब ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है तब बनती है जब वो हमें कोई मीनिंग देती है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन. बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह इंफॉर्मेशन का डाटा, डाटा होगा तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करके उसकी सफाई करके क्लीन अप करके रिवेल करेंगे इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? और डाटा मैनेजमेंट क्या होती है? डाटा मैनेजमेंट के अंदर डाटा को जनरेट करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, असेस करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, महफूज करते हैं ताकि उसको एट द एंड जब सपोर्ट हमें चाहिए हम वहाँ से उसको असेस करें. रिट्राइवल ऑफ डाटा, जो रिपीट हो रहा है डाटा या जो हम एंड यूज़र से ले रहे हैं उसको भी स्टोर किया जाता है. जबकि इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है? नॉलेज क्रिएशन देती है. इंफॉर्मेशन से हमारी जो मालूमात में इजाफा होता है, शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होती है, इसके अंदर कोई जो है एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं. रेलिवेंट होती है, लाइक हमने पाकिस्तान टीम का जो है स्कोर निकालना है, रन रेट निकालना है, तो वो रेलिवेंट होगा, उसी टीम का निकलेगा. ठीक है, कंट्री वाइज भी अगर हमने किसी की निकालनी है, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज, तो वो रेलिवेंट कंट्री की निकलेगी. ठीक है, एंड टाइमली टू अनेबल गुड डिसीजन मेकिंग. हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, लाइक जैसे फ्लड प्रोडक्शन है, इसमें हम पिछले इंफॉर्मेशन को, पिछले डाटा को प्रोसेस करते हैं कि कितने परसेंटेज है, चांसेस है कि इस दफ़ा भी फ्लड आए. या रेन प्रोडिक्शन, वेदर फोरकास्ट में भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन की बेस पे गुड डिसीजंस लेते हैं, पहले से सब सारी एहतियाती तदबीर अमल में लाते हैं with the help of information. So next the topic is database. Database होती है shared integrated computer structure that store a collection of. जो शेयर्ड है वहाँ पे मजमू है जो कि दूसरों को दिया जा रहा है, उनसे लिया जा रहा है. डाटा इंटीग्रेट है, डाटा के अंदर डाटा मौजूद है, दैट इज कॉल्ड अ डाटाबेस. जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और दूसरे से शेयर की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाटाबेस. एंड यूज़र डाटा. एंड यूज़र डाटा में रॉ फैक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू एंड यूज़र, मतलब इसमें आपका व्हाट्सएप आ जाता है, लाइक उस पर आप टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वो क्या है? एंड यूज़र का डाटा, आपके यूज़र का डाटा है उसके अंदर. मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा. फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग है, आप एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो डाटा कहलाएगा वो मेटा डाटा होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और हर कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा. डाटा अबाउट डाटा, उसकी डाटा की अंदर करेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मेटा डाटा. विच द एंड यूजर डाटा इंटीग्रेटेड एंड मैनेज, जो कि एंड यूज़र जो है मैनेज करता है और इंटीग्रेट करता है, उससे ताल्लुक बनाता है. डिस्क्राइब डाटा करेक्टरिस्टिक्स
एंड रिलेशनशिप, ये मतलब बताता है डाटा की खसूसियात को और उसके ताल्लुक को दूसरे डाटा के साथ, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम, DBMS, ठीक है, इसको कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, ठीक है। जो मीनिंगफुल डाटा है उसको, सुपरवाइज डाटा उसको एक साइड पर रखेगा, अनसुपरवाइज को एक साइड पर रखेगा। कंट्रोल असेस टू डाटा स्टोर इन द डेटाबेस, मतलब किस बंदे को कितनी स्टोर असेस देनी है। लाइक ये तो नहीं ना है कि एडमिन ऑफिस का जिसके पास CGPA की सारी अथॉरिटी है वो सिर्फ चेंज कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट को CGPA की एडिट का ऑप्शन दे देंगे तो देन all of the student can change the CGPA according to their own choice. So it's create a trouble. So there is the use of database management system where the control access to data, मतलब वो देखेगा कि किसको, मुझे स्टूडेंट को एडिट की ऑप्शन नहीं देनी है अपने CGPA की, जस्ट एडमिन को देनी है, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ database management system. अब हम रोल पढ़ेंगे इसका, इसके इसका अमल दखल क्या है। इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस, डाटा जो है यूजर डायरेक्ट फैच नहीं कर सकता कभी भी, उसके दरमियान जो लेयर है, इंटरमीडिएटरी लेयर जो है, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने एक लेयर रखी है इंटरमीडिएटरी इन द बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। इनेबल डाटा टू बी शेयर, ये इजाज़त देगा किसको आपने शेयर करना है, किसको असेस देनी है, किसको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, किसको राइट की देनी है, किसको एडिट की देनी है, ठीक है, और किसी को सारी दे देनी है, ऑनर बन जाना जो। प्रेजेंट प्रेजेंट द एंड यूज़र विद इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डाटा, मतलब ये दिखाता है जो भी यूज़र है उसको इंटीग्रेटेड व्यू, मतलब उससे रिलेटेड उसको डाटा दिखाता है। receive and translate the application request into operation request to fulfill the request, ये पढ़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली कंप्यूटर बाइनरी जो है बिट्स को फॉलो करता है, they didn't know in English and Urdu, so they can request when user send a message to open File Explorer, to open something, a browser, so it can read or translate the request of the user and वर्क अकॉर्डिंगली, उसको वो ट्रांसलेट करता है, पूछा क्या है, मुझे यूज़र ने मांगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको दे देता है। ये कंसेप्ट गलत है कि यूज़र डायरेक्ट फच करता है डाटा अपने को, ठीक है। बिकॉज ये पहले होता था फाइल सिस्टम में, उसमें बहुत से सिक्योरिटी इशूज़ थे, और अब उस सिक्योरिटी इश्यूज को ख़त्म करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। हाइड्स डेटाबेसेस इंटरनल कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र, अब एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने अपना CGPA देखना है, जस्ट दे कैन क्लिक ऑन द LMS पोर्टल एंड लॉग इन एंड दे कैन सी देयर रिजल्ट, बट दे डिडंट नो अबाउट द वर्क बिहाइंड दैट, द प्रोग्राम एंड द बैक एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। उसको क्या ज़रूरत है कि मैं पीछे देखूँ प्रोग्राम का रन हो रहा है, मेरा CGPA किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, बिट्स की फॉर्म में किस तरह कंप्यूटर उसको देख रहा है, जस्ट उसको अपना CGPA देखना है और उसका काम सिर्फ वहाँ तक है। सो उसको कॉम्प्लेक्सिटी में बचाता है जाने से, हाइड करता है उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखती, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अंडरस्टूड। सो इट्स अ फिगर 1.2, ये बताते हैं इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड और डेटाबेस के दरमियान। ये एंड यूज़र है, ठीक है, इन्होंने डाटा के लिए एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजी है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसने रिक्वेस्ट को पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग उस एंड यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड किया है। मेटा डाटा के अंदर क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, उसके इनवॉइसेस को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसने रिक्वेस्ट क्या की है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। उसने अगर कोई वॉइस मैसेज किया है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसने कुछ टेक्स्ट किया है तो उसको बिट्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करके उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट दिया जाता है, व्यू दिया जाता है इंटीग्रेटेड रेलिवेंट, कि वो उसको देख सके। अब इसके एडवांटेजेस आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। बेटर डाटा इंटीग्रेशन एंड लेस डाटा इनकन्सिस्टेंसी, इसके अंदर क्या होता है कि हमें रेलिवेंट डाटा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टूडेंट का लॉगिन पोर्टल देखना है तो हमें उसकी अटेंडेंस शीट मिल जाएगी, वहाँ पर उसके CGPA मिल जाएगा, उसकी कोर्स की इनरोलमेंट मिल जाएगी, एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट का शुड बी प्रेजेंट ऑन द LMS, सो दैट इज कॉल्ड द डाटा इंटीग्रेशन। एंड लेस डाटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब इनकन्सिस्टेंसी, रेलिवेंट डाटा रिपीटिशन उसमें काम होगी, लाइक एक दफ़ा उसकी अटेंडेंस आ गई, बार बार उसकी अटेंडेंस नहीं आएगी, ठीक है। एक दफ़ा उसका रोल नंबर शो हो गया, देन ऑन द सेकेंड पेज ऑफ द वेबसाइट ऑन द पोर्टल दे कैन शो देयर CGPA, नॉट द सेम फॉर्मेट ऑफ देयर रोल नंबर, अंडरस्टूड। इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी होगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी,
बट रिपीटिशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी. Data inconsistency, different version of the same data appear in different places. Same data मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अली, उसका डाटा उसने कोर्स एनरोल किया है सी एस का, और दे कैन रीड बोथ फिजिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सो देयर नेम विल बी अपेयर इन बोथ कोर्सेज. सो रिपीटिशन को दूर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अली नाम का कॉलम बना लेगा और दोनों कोर्सेज को वहाँ पे एनरोल कर देगा, बजाय एक फाइल अलहदा पड़ी हो अली की और उसमें उसने फिजिक्स एनरोल किया और एक फाइल सी एस की अलहदा पड़ी हो. सो दे कैन क्रिएट टेबल एंड मर्ज द डाटा रेलिवेंट टू अली. इंक्रीज एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी, इससे एंड यूज़र की प्रोडक्टिविटी इंहांस होती है, उसको रेलिवेंट डाटा एक कंपाइल फॉर्म में, प्रोसेस फॉर्म में डाटा फ़ौरन मिल जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है. इम्प्रूव क्या हुई, डाटा शेयरिंग बहुत आसानी से हुई, हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जल्दी भेज सकते हैं, वो ट्रांसलेट करके हमें अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड हमें व्यू करेगा रिजल्ट. डाटा सिक्योरिटी, हमें किसको दिखाना है कितनी चीज़, किसको कितनी असेस देनी है, किसको कितना कंट्रोल देना है डाटा के ऊपर, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने से. डाटा असेस, डिसीजन मेकिंग, डाटा जब आया कि हमें उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है, हमें रिक्वेस्ट आई है रीड की तो हमें डिसीजन लेना है जस्ट द यूज़र वांट टू रीड द फाइल, नॉट राइट द फाइल, सो दैट इज द डिसीजन that taken by the database management system, but it's not occur in file management system. So that's the advantage of database management system. Data quality, promoting accuracy, validity and timeless of data. मतलब accuracy है डाटा के अंदर, repetition नहीं है, duplication नहीं है और redundancy नहीं है, understood. accuracy है, उस पर हम इत्तेमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. Advantages, so we will discuss the further advantages in other videos. So hope so you can like this video, kindly subscribe my channel, share with your friends and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz, stay connected for more further videos.